नमस्कार दोस्तों, मौसम चुनावों का है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम चुनावों के बारे में कुछ सियासी मामले हैं वो उठाते फिरें या उन सियासी जो दाव पेच हैं उनकी बातें करें। कुछ दिलचस्प झलकियाँ भी होती हैं जिनका नोटिस हमें लेना चाहिए। मसलन इतने साल हो गए चुनाव होते, आप इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब लोकतंत्र हमारा कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन स्थिति कुछ मामलों में बहुत पिछड़ जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको हिमाचल की बात में बताता हूँ। हिमाचल भरा पूरा प्रदेश है और वहाँ पर एक्टिविस्ट वुमेन जो हैं, जिसे आप सक्रिय महिला नेता जो हैं, वो भी वहाँ पर काफ़ी हद तक रही हैं और कुछ हद तक तो उन्होंने केंद्रीय राजनीति में भी भूमिका अच्छी निभाई है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ से केवल संसद में पहुँचने वाली 3 ही महिलाएँ थीं और तीनों का संबंध राज परिवारों से था। उनके बाहर वो जा नहीं पाई। लेकिन एक गर्व वाली बात ये भी हो सकती है कि देश को पहली स्वास्थ्य मंत्री देने का श्रेय भी हिमाचल को ही जाता है। यद्यपि पहली स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, वो राज परिवार से थी, कपूरथला के राज परिवार से, और उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ा जहाँ से इन दिनों में चर्चा में है कंगना रनौत। वो अपनी क्षेत्र में उनकी चर्चा है, फिल्म जगत में और अभिनय के क्षेत्र में, लेकिन सक्रिय राजनीति के रूप में आप ये मान के चलिए कि एक बड़ी उपलब्धि है कि देश को पहली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसी प्रदेश ने दी और उसी चुनाव क्षेत्र ने दी। मंडी चुनाव क्षेत्र में राजकुमारी अमृत कौर का, अर्थात या उनके परिवार, कपूरथला का जो राजवंश है उसका मंडी से क्या संबंध था, ये एक अलग गाथा है। लेकिन इसके बावजूद उन दिनों में राज परिवारों का जो है ना परिप्रेक्ष्य बहुत लंबा चौड़ा होता था। प्रभा मंडल और उनका जो लोकप्रियता का जो आलम था वो भी एक प्रकार से काफ़ी फैला हुआ होता था। तो वहाँ से चुनाव लड़ा, देश का पहला चुनाव, और जीत गई और केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बनी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाकी जो अन्य 2 महिलाएं बनी वो राज परिवार से थी। एक महाराजा वीरभद्र सिंह, उनकी धर्मपत्नी को उपचुनाव लड़ने का अवसर मिला और वो जीत गई, और दूसरी बार चंद्रेश कुमारी, वो भी राज परिवार से थी, वो भी जीत गई। लेकिन 3 के बाद चौथी कोई भी महिला उस सारे प्रदेश में से संसद में नहीं पहुंच पाई। यद्यपि एक अटपटा सा लगता है कि आफ्टर विकसित प्रदेश है और समृद्ध प्रदेश है, तो वहाँ से तो ज़्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलना चाहिए था। यद्यपि वहाँ की महिला स्पीकर भी विद्या स्टोक्स जो हैं वो राज परिवार तो नहीं था, लेकिन उन्हें जो सेब का जो सबसे बड़ा जो खिताब था वो उनको मिला हुआ था। उनके पिता भी जो विद्यानंद स्टोक्स थे, पहली बार हिमाचल में अगर सेब का किसी ने पौधा लगाया था तो उन्होंने लगाया था। तो स्टोक्स परिवार वैसे भी बड़ा सक्रिय रहा है, लेकिन संसद तक वो स्टोक्स परिवार नहीं पहुंच पाया। और मित्रों, ऐसे में कई और भी ह्यूमन स्टोरीज़, मानवीय संवेदनाओं की जो कहानी है वो भी जुड़ जाती है। मसलन एक और मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। मौलाना आज़ाद, मूल रूप से संबंध उत्तर प्रदेश से, या केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस के स्वाधीनता संग्राम के शिखर पुरुषों में से एक, और एक बार वो अखिल भारतीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रहे। मौलाना आज़ाद ने जो पहला चुनाव जीता, जिसके आधार पर वो केंद्र में शिक्षा मंत्री बने, उन दिनों मानव संसाधन मंत्रालय नहीं था, इसका नाम शिक्षा मंत्री था, और संस्कृति साथ में जुड़ा हुआ था। वो भी हरियाणा का प्रदेश, हरियाणा वालों को भी याद नहीं। किसी प्रदेश ने देश की राजनीति में पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री या केंद्रीय संस्कृति मंत्री दिया मौलाना आज़ाद की शक्ल में, और भी फरीदाबाद क्षेत्र से। फरीदाबाद क्षेत्र तब बहुत फैला हुआ था, तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जो गर्व था, जो गर्व होना चाहिए उस क्षेत्र को, गौरव जो है उस क्षेत्र को मिला। और इसके बाद एक और भी अच्छी घटना जो अच्छी भी लगती है लेकिन जानकारी में और चर्चा में कब आती हैं, अरुणा आसफ़ अली। अब अरुणा आसफ़ अली, दिल्ली में अरुणा आसफ़ अली के नाम पे सड़क भी है, आसफ़ अली रोड अलग से है। अरुणा आसफ़ अली के नाम पर बहुत सारे स्मारक भी हैं।
और उसका काम भी, जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें उसका काम भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। अरुणा आसफ़ अली का संबंध कालका क्षेत्र से था। अब इन चीज़ों का जिक्र होना चाहिए, लेकिन सक्रिय राजनीति में जो लोग भी शामिल हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो कवर करने वाले हैं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताओं को, कई बार उनसे भी ये चीज़ें छूट जाती हैं सहज भाव से, जबकि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण, किसी भी प्रदेश को गर्व हो सकता है इन बातों पर। फ़िलहाल इतना ही, फिर कभी अगले एपिसोड में कुछ और बातें दिलचस्पी से इनके बारे में चर्चा करेंगे। शुक्रिया।